चल गया, बोल तो बताओ। हो गया। ये इंटरनेट चल नहीं रहा था सब कुछ। एनसीईआरटी है 2 घंटे। 6 वाला बेटे, ये तो मैंने होमवर्क में दिया ही नहीं था। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट कराया ही नहीं बेटे, तो मोलैरिटी वाला ही। इसमें ये बोला ना कंसंट्रेशन निकालो मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। बेटे अभी आएगा सब करेंगे उसको। बाकी सारे क्वेश्चन सब कर दिए थे मैंने। कोई डाउट किसी को? 52 यू होता है एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम होता है ग्राम मास यूनिट। क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, और कुछ? अभी तुम्हारा एडमिशन हुआ बेटे? महक का तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ अभी? क्यों? पापा कहाँ वाले? पापा कहाँ गए? आए थे? आएंगे। ये आप भी ग्रुप में ऐड नहीं हो ना इसलिए क्या करोगे? हाँ, इसमें 1.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपने कर लिया पीछे है ना। ये पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्या कह रहा था क्वेश्चन में? इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास आयरन की ऑक्साइड है, जिसमें आयरन कितना है? 69.9% है। और जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 30.1% है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर इसका 8th क्वेश्चन भी है, उसमें पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो बच्चे अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मतलब हमको क्या चाहिए? एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, राइट? अब ये ऑलरेडी किसकी टर्म में दिया रखा है आपको? मास परसेंटेज में दे रखा है। हमने क्या बोला? लेट मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम। ठीक है, मीन्स मेरा ये 69 हो गया, अभी इतना हो गया। अब मैंने टेबल बनाया। एलिमेंट अनिश तुम्हारे होगा बहुत सारे। आदित्य तुमने करा किस क्वेश्चन वाला का है तो भेजे थे मैंने व्हाट्सएप पे। ऑप्शन दो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना। क्या होगा? एटॉमिक नंबर, मोल और रेशियो। ये हमारे पास क्या बनेगा? कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास था आयरन और दूसरा ऑक्सीजन है। कितना हो गया? 69.9%, 30.1। एटॉमिक मास कितना होता है? 56। और इसका कितना होता है? 60। ठीक है, सॉल्व करो कितना है यहाँ पे, इसके मोल्स कितना आएंगे बेटा? कितना है आपके? 1.25 और यहाँ पर 1.8।
अब हमने क्या किया, 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया रेशियो निकालने के लिए। हम मोल को सबसे छोटे से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे 1.8 को 1.25 से किया। ये कितना आया, यहाँ 1, यहाँ पे कितना आ गया, 1.5 के आसपास आया होगा, 1.4 समथिंग, है ना। तो राउंड ऑफ करके मतलब ये आता है 1.48 समथिंग आता है, तो इसको 1.5 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सिंपल होल नंबर से। ठीक है, तो क्या होगा, इसको इंटू 2 कर देंगे और उसको भी इंटू 2, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा नंबर डिसाइड किया जिससे कि जो हमारा ये फ्रैक्शन वाला है ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या था, 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बेटे, Fe2O3, और हमें पता है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है ना। और यहाँ पे दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन भी नहीं है, मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसका मतलब वो यही इंपेरिकल फॉर्मूला है। आपको लगा बेटा आई साइड वीक है ना, टेक्स्ट लगा रखे हैं ना आपने, बोला इससे दर्द हो जाएगा, ठीक है। पानी डिस्टिल ली ना आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी के बच्चे हो। चलो, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया ना। महक, आदि भाई, मौसम को तो आता ही है ना। चलो, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या है बेटे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ ये सेम है। क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, इसमें कार्बन है 47.37% और हाइड्रोजन है आपका 10.59% और ऑक्सीजन है आपका 42.04। ठीक है, सिर्फ क्या फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड ओनली एम्पेरिकल। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इसमें आपके पास पोटेशियम है 26.57%, ऑक्सीजन है 38.07% और क्रोमियम है आपके पास 35.36। ठीक है, करो फटाफट। हाँ बेटे।
55. बेटे एक बार चेक करो पीछे, मेरे हिसाब से उतना ही होता है। 52. आगे बेटे सारे हो गए, नहीं हो गए? अलाउड होता है पेपर में? तो फिर कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, आपने कैसे किया कॉम्प्लिकेटेड में? आदित्य हुए बेटे? क्या हो गया बेटा? क्या आंसर पहला रहेगा? C2H5 ओ। चलो जो आंसर आ रहा है मौसम C2H6O2 आ रहा है। अब ये तेरा C3H5O आ रहा है। C2H4। हाँ जी आदित्य तेरा कितना है बेटे? C3H8O2। हाँ जी पलक। C2 ये वाला केवल का है मतलब कोई भी सेम नहीं है, सिर्फ दो को छोड़ किसी का सेम है? पलक का और मिनट का सेम। तो देखो बताना डाटा क्या क्या था। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंटेज? 47.37। हाइड्रोजन 10.53। ऑक्सीजन 42.04। एटॉमिक मास 12 1 स्टील। कितने मोल्स आए? 3.9। यहाँ पे, यहाँ पे 2.666।
रेशो में क्या करेंगे, अब ये 1 आ गया, यहाँ पे 10.59 को 3.9 से करा। अच्छा सबसे छोटा तो याद है ना 2.6, 2.7, 3.9, 2.7। कितने मोल्स आए इसके, 1.5, ठीक है। यहाँ पे कितने आए, 4.04 कह रहा है, और यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हमने इसको इंटू 2 कर दिया, तो कितना आ गया, 3, 8 और 2। हमारा आंसर क्या होगा, C3H8O। जिन्होंने ये लिखा है ना C1H4O2, किसी ने इसको राउंड ऑफ करके 2 मान लिया है ना। आप लोगों ने गलती क्या करी है, आप लोगों ने ये 1.5 था, इसी को राउंड ऑफ करके 2 बना दिया है ना, और इसको एज इट इज 4 और उसको एज इट इज 1। मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ 5 है तो आप उसको राउंड ऑफ नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बड़ा नंबर है। तो इसको फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये ऑटोमेटिकली होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3A2 को सिंप्लीफाई तो है ही बेटा, है ना। अगर यहाँ पे 1.4 भी होता तब भी आपको इसको इंटू 2 करना पड़ता, कितना आता है 2.8, तो अप्रोक्सीमेटली अब ये 3 हो जाता। ठीक है बच्चे, अगर ये यहाँ पे होता 1.8 तब आप इसको 2 मान सकते थे, अरे तो 1.8 है ही नहीं। आई बात समझ में, क्या गलती है, तो तुमको सबका यहाँ तक तो सही है सबका एकदम तो, लेकिन आंसर क्यों गलत आया, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आया। गॉट इट, समझ गए सारे, साफ। कर लो भाई करेक्शन फटाफट अपने इसको कॉपी से। अगला निकाल लिया आंसर, अगला निकालो फटाफट, गोली की स्पीड से। KCrO3, इसका आएगा K2Cr2O7, या फिर K2Cr2। इन दोनों में कोई आंसर आना चाहिए इसका। अभी घर कौन कौन जाएगा, 7 बजे फ्री क्लास है ना, 5 से 6। नीट वालों के साथ, जेई वालों के साथ है ना, तो आप लोग पूरा उसको फिर आगे बढ़ लेंगे। ये टाइम तो मैं कौन कह रहा है, तुम्हारा टॉपिक हो चुका ना बेटे, है ना। आप 11th में हो ना, 6 से 7 मेरे साथ, 6 से 7 मैं 5 से 6 इनके साथ लेंगे, ठीक है। अनिश तू घर जाएगा, आ जाएगा बेटे, आप नहीं जा रहे, तुम जा सकते हो, रुकना है इनकी तो क्लास रुकेंगे ना बच्चे, आप भी रुक जाओ, ठीक है फिर। तो फिर थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट कर लेंगे, मतलब तो आजाद है। 7 आ गया आंसर, K2Cr2O7 आ रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर 5 बहुत बड़ा नंबर है तो बहुत चेंज आएगा, अगर 0.8 तक होता है ना तो उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट उसको बढ़ा सकते हैं, उससे हमारे आंसर में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है।
आपको कितना है बेटे? K2 CR2 7 आया नहीं आया? चलो बेटा अभी करते हैं डिस्कस। चलो बताओ कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना दिया होगा मैंने? 26.57। क्रोमियम एक बोलो। 35.36। ऑक्सीजन पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, क्रोमियम का 52, ऑक्सीजन का 16। मोल्स कितने आए? 0.68। यहाँ पे 2.37। ठीक है यहाँ तक। अब सबसे छोटा 6 7 दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है ना। इसको हमने 2.37 डिवाइड बाय 0.67 करना। कितना आ गया? 3.37। तो अब क्या है, इसको तो राउंड ऑफ कर नहीं सकते है ना। 37 तो बड़ा 3.4 हो गया ना ये। दूसरे हमने क्या किया, इसको इंटू 2 कर दिया, इसको भी 2 किया, इसको भी 2 किया, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। आपने इसको 3 कर दिया ना राउंड ऑफ करके। सिर्फ 2 डेसिमल वाला ले सकते 0.2 तक। अगर 1.1 होता या 1.2 होता तो आप उसको गायब कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी देखो ना 3 लिया, इसका मतलब आगे भी तो कोई नंबर आएगा ना। तो अब ये मेरे पास कितना हो गया? 3.4 में मान सकता हूँ। तो अब मैं डबल किया तो मेरे को देखो 6.8 आ रहा है, और अब राउंड ऑफ करो तो सीधा 0.8 का डिफरेंस हो गया है ना। तो ह्यूज डिफरेंस नहीं हम काउंट करते, इसलिए हमने इसको जब ये लिया हमने 6.8, तो मतलब इसको अब मैं इसको 7 बोल सकता हूँ, क्योंकि 0.2 डेसिमल्स का अंतर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? K2Cr2O7। ठीक है। दूसरी चीज आंसर चेक करने के लिए क्या करना होता है कि मैंने कंपाउंड तो सुने होते हैं ना सारे, पोटेशियम क्रोमियम कंपाउंड मैंने 2 ही कंपाउंड सुने हैं, या तो K2CrO4 तो कहते हैं क्रोमेट, या फिर K2Cr2O7 डाइक्रोमेट। तो वहां से भी आपको थोड़ा सा क्लिक कराना होगा। ठीक है, वो कहते हैं उसको चेक करने का तरीका होगा। ठीक है, समझ में आ गया गलती क्या क्या थी? मतलब ऑलमोस्ट सही थे, बस आपको रेशियो वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ करना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन भेजे हुए हैं और एक बार मैम से मांग लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन और साइन कर दूंगा आज। ये तो सारे एम्पिरिकल फॉर्मूला के थे, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के वो भी कर देंगे, जैसे एक दो मॉलिक्यूलर का ले ही लेते हैं, है ना। कैसे वाला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है बेटे। आपको गिवन है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है 30। कितनी है? 3 से। अब आपको यहाँ से क्या निकालने का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करो। सबसे पहला टास्क क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पे? वो तो निकाल ही लोगे, है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि उसी के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इनटू एन करेंगे। अब एन निकालने के लिए क्या चाहिए? मोलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और मोलर मास तो है ही नहीं, हमें क्या पता है? मोलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, कर पाओगे? करो शाबाश।
क्या हो गया? सबका आ गया?
बताओ कितना आंसर आया? C2 आपको कितना है बेटे? पूछे गलत। C3H5 गलत। आंसर क्या है? ये जो उन्होंने बोला C2H4O। महक दिया है, मनीष मौसम 2.4 को डबल करना पड़ेगा। कितना है? 1103 को तो 2 ले सकते हो, ये लेंगे। अगर 2.3 होता तो फिर नहीं लेते, फिर इसको इंटू 2 करना पड़ता है। बताओ कैसे हुआ बेटे? हाँ चेक करो, चेक करो। हो गया बेटे चेक? मनाया नहीं है? ठीक है, अभी इतना रखते हैं। इसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे क्या? मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। ठीक है, 5 to 6 में ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप सारे आओ। ठीक है, जिसको जाना है वो जाके आ जाओ, नहीं तो ये ठीक है।